परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही माँ बाप से ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ किसी सादे पेज पर लिखवा लेते हैं, और जो व्यक्ति सादे पेज पर लिखवा लिया और उसे रजिस्टर करवा लिया गया तो उससे कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आजकल लिखवाने के बाद यही बच्चे अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ आते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि कानून में कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं बताया गया है कि वसीयत कैसे किया जाएगा, कैसे कराया जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में एक नया जजमेंट दिया है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया, उसी से मैं शुरुआत करता हूं। केस का नाम है धनीराम LRS एंड अदर्स वर्सेज शिव सिंह, 6 अक्टूबर 2023। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और इसका मैं PDF भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ। सोहनलाल और लीला देवी, ये सोहनलाल और लीला देवी ये पति पत्नी है। सोहनलाल की मृत्यु हो जाती है, इनका डेथ हो जाता है, तो इनका जो भी संपत्ति था वो लीला देवी का हो जाता है, क्योंकि वो पत्नी थी। और पत्नी काफ़ी एजेड है, तो उसका ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए भतीजा आता है, लीला देवी का भतीजा आता है, जिसका नाम रहता है धनीराम। तो वो काफ़ी ख्याल रखता है। भतीजा ने, धनीराम जो भतीजा है, उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर आप मर जाइएगा, लीला देवी का डेथ हो जाएगा, तो ये संपत्ति किसका होगा। तो उन्होंने, लीला देवी ने डिसीजन लिया कि एक विल साइन करें, विल बनाए, और उस विल को तुम रजिस्टर करवा लेना, जिससे तुम्हारी ये जो संपत्ति है वो तुम्हारे नाम से हो जाएगा, धनीराम के नाम से। तो उन्होंने 2 गवाह के साथ एक विल साइन करवाया। जैसे जैसे उन्होंने कहा उन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। और उस जो लीला देवी की जो संपत्ति था, धनीराम रह रहे थे, और उस मकान में अचानक से आँख खुल जाता है सोहनलाल। ये जो सोहनलाल है, जो पति थे इनके, लीला देवी के जो पति सोहनलाल, इनके जो सोहनलाल का जो भतीजा है शिव सिंह, इनकी आंखें खुल जाती है, और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि ये जो संपत्ति पर रह रहे हैं भतीजा धनीराम, ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ये संपत्ति मेरा है। समझ में आ रहा आपको? भतीजा शिव सिंह ने कंप्लेन किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया, ये जो भतीजा धनीराम का, यानी कि इनका पति लीला देवी का जो भतीजा है धनीराम, इनका जो धनीराम जो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। उन्हें ट्रायल कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया, और ट्रायल कोर्ट ने दाखिल खारिज जो कराया गया था उसे नेल एंड वाइट कर दिया। उसके बाद जो है धनीराम जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस फैसलों को रिवर्स कर देता है। फिर उसके बाद जो है शिव सिंह जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट को हाई कोर्ट में दिखाते हैं, और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को इन्हीं के पक्ष में, इन्हीं के फेवर में जजमेंट दे देता है, शिव सिंह के फेवर में। और आपको पता है ना, इंडिया में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 उत्तराधिकार कानून के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट जो है किया जाता है, उत्तराधिकार जो है उसके हिसाब से ही किया जाता है। और आपके पास कोई उत्तराधिकार है और आप वसीयत नहीं बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अधिकार उसके पास चला जाएगा। सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका अधिकार है, ये आपको यहाँ तक पता था। क्योंकि नेचुरल कोर्स ऑफ सक्सेशन, अगर आप किसी को वंचित करना चाहते हो, यानी आप किसी को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो, तो भी आप वसीयत बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लीला देवी का जो भाई था धनीराम, उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हम जो है लीला देवी का ख्याल रखते थे, उनका ध्यान रखते थे, इसलिए लीला देवी ने हमको ये लिख कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट डील विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज विल चैप्टर 3 का हवाला देते हुए कुछ बातें बताई, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप सबको पता है कि गवाह का इम्पोर्टेंट कितना होता है। अगर उन्हें गवाह, कोई भी व्यक्ति को अगर आप बनाते हो, तो इसका इम्पोर्टेंस जो है कोर्ट में बहुत होने वाला है। तो आज मैं बात करूंगा गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2 जो धनीराम ने बनाया था, जो भतीजा था धनीराम, उन्होंने जो 2 गवाह बनाया था उसके बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि मेन फैक्ट और मेन इंटरेस्टिंग चीज़ें यही है जिसकी वजह से सारा कहानी बदलने वाला है। बस आप सुनते जाओ। गवाह नंबर 1 जो है, उसने लिखा था कि वसीयतकर्ता को मैं जानता हूँ, और ये विल जो बनाया गया है वो मेरे अंतर्गत, मेरे सामने बनाया गया है। और गवाह नंबर जो 2 था, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं गवाह नंबर 1 को जानता हूँ और वसीयतकर्ता को भी जानता हूँ,
और मेरे आंखों के सामने वसीयतकर्ता ने विल पर सिग्नेचर किया था। ये चीजें लिखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लिखी तो गई थी, लेकिन जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी जरूरत पड़ती है तो वहां पर वो मुकर जाते हैं। इसलिए कभी भी गवाह चुने तो सोच समझ के चुने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट को सेटिस्फाइड नहीं किया है, इसलिए यह हाथ से चला जाएगा। बाकी रह गया 71 और 68 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको मैं पढ़ के बताता हूं। तो आप देखेंगे, आप 71 और 68 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा है, जिससे आपको बहुत ही क्लियर शब्द में आपको समझ आ जाए। तो 68, तो ये रहा 68। यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद 71 का आप देख ले, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। इसके बारे में आपको शॉर्टकट में बताता हूं। ये दोनों जो शब्द हैं, ये सेक्शन है 71 और 68 इंडियन एविडेंस एक्ट, यही बताता है कि विल को कैसे प्रूव करना है कोर्ट के सामने। और 73 यही बोलता है कि प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग ओरल सील विद द अदर एडमिटेड और प्रूफ्ड। ये सेक्शन है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया, आप सुन के दंग रह जाओगे। जो प्रॉपर्टी थी वो शिव सिंह के पास ही रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से शिव सिंह की प्रॉपर्टी ये उनको जाता है, शिव सिंह को। ये प्रॉपर्टी जो है शिव सिंह को ही मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। यानी कि रजिस्टर विल को भी खारिज किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या रजिस्टर विल को खारिज किया जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। कभी भी आप विल बनाएं तो कुछ कुछ पॉइंट को आपके ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। कुछ पर्सनल राय भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्सनल ये मेरी राय है, क्योंकि विल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज। अच्छा, ये प्रिविलेज क्या है? इंडियन आर्मी फॉर्म, आर्मी ऑफिसर के लिए स्पेशली प्रिविलेज जो है उसको दिया जाता है। और अनप्रिविलेज में ये लोग आते हैं, नॉर्मल लोग जो आर्मी फोर्स से नहीं है। एक और बात समझ लें कि जो सिंपल पेपर पर विल बनता है उसे होलोग्राम कहते हैं। सिंपल पेपर पर कभी भी आप विल बनाएं तो जो पेपर होगा वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर से सिग्नेचर करवाते हैं तो गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार होता है उसका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। 2 से ज्यादा विटनेस होता है कुछ कुछ मामले में, डिपेंड पड़ता है नेचर ऑफ क्वालिटी ऑफ विल। और एक और बात समझ ले, विल के 3 इंसान रहते हैं। विल में 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या रहता है वो प्रकार क्या है? टेस्टेटर जो वसीयत करता है, एक बेनिफिशियरी जिनको प्रॉपर्टी मिल रहा है, और एक होता है एग्जीक्यूटर जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद। इसलिए सोच समझकर विटनेस को चुने। अब ऐसा ना हो कि 80 साल व्यक्ति को आप विटनेस बना रहे हैं। कभी भी आप विटनेस चुने तो सोच समझ के कि इनकी उम्र, मतलब कोई जानता तो नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हो जाएगी, लेकिन आप 80 साल किसी व्यक्ति को विटनेस बनाएंगे, 90 साल किसी व्यक्ति को विटनेस बनाएंगे तो उनका क्या चांसेज है, आपके दिमाग में क्या चलेगा, ये क्या बताएंगे आगे चल के। तो इसलिए कभी भी विटनेस चुने तो सोच समझ के चुने। इस मामले में हुआ क्या था? इस मामले में जो 2 गवाह था उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मेरे से गलती हुई। और इन्हीं गवाही की वजह से तो इनके मामला जो है पलट गया, सीयूसी में चला गया, और सीयूसी को इनको वसीयत जो था इनको मिल गया। ये गवाही की वजह से जो गवाह था उन्होंने मुकर गया। इसलिए कभी भी आप
गवाह को रखें तो सोच समझ के रखें। 2-3 बातों का और ध्यान रखना आपको। कभी भी आप गवाह को रख रहे हैं या कहीं पर भी जब भी आप विल बना रहे हैं तो फोटो उसका लें पर्सनल, हो सके तो आप वीडियो भी लें, क्योंकि आने वाले समय में सभी चीज़ें डिजिटल होने वाला है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मुकर कर नहीं कोर्ट में कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ, और कोई पलट नहीं सकता है कि मैं इस मामले को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मतलब विटनेस हो ही नहीं, कोई चेंज नहीं हो सकता है ना। तो वीडियो आप बना लेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदा होगा, फ़ोटो आप खींच लेंगे, है ना, तो वो काफ़ी आपका काम आने वाला है। तो ये 4-5 टॉपिक था जो आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको सभी बातें समझ आ गई होगी। मैं फिर किसी और टॉपिक पर किसी और केस के डिस्कस करूँगा, किसी और केस के बारे में। और ये चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।